दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों का गिराया जा रहा आशियाना भाजपा का सफाया तय है। रायबरेली अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आदित्य सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी माने जाने वाले सुरेश यादव के ढाबा गिराए जाने के मामले पर कहा कि सोनू का ढाबा इसलिए गिराया गया क्योंकि वो पावर का एहसास कराना चाहते हैं। जो भी समाजवादी पार्टी का होगा उस पर पावर दिखाई जाएगी। बीजेपी यह बताना चाहती है कि अगर हम गैर कानूनी भवन तोड़ सकते हैं तो आपको अधिकार है कि आप जब सरकार में आए तो गैर कानूनी तोड़ देना। अलीपुर आजमगढ़ में मुलायम यादव गैंग D13 के सदस्य पर कार्रवाई। गनिका यादव की 40 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। आजमगढ़ पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। सुरेंद्र उर्फ मुलायम यादव गिरोह D13 के सक्रिय सदस्य गनिका यादव की 40 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई और गनिका यादव मुलायम यादव के गैंग में काम करता था। यह गैंग जहरीली शराब बनाता था। 2017 में इसी शराब को पीने से 62 लोगों की मौत हो गई थी। योगी सरकार आने के बाद प्रशासन ने गैंग लीडर मुलायम यादव पर कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आगरा पहुंचे और आगरा में उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है जबकि हिंदू असुरक्षित है। ना तो किसी मुसलमान की बेटी और ना किसी मुसलमान पर हमले हो रहे, जबकि हिंदुओं की बेटियों को काटा जा रहा। ये भी कहा कि उन्हें डर है कि टारगेट किलिंग कहीं आगरा तक ना पहुंच जाए। प्रवीण तोगड़िया ने आगरा में कहा कि राजस्थान के उदयपुर में हिंदू का बेटा कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया गया। बल्कि नोएडा में 15 सालों के लिए तैयार होगा सेफ्टी प्लान। अंडरपास और एलिवेटेड के साथ मेट्रो योजनाओं पर किया जाएगा फोकस। नोएडा में अगले 15 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए सिटी मोबिलिटी प्लान एंड सेफ्टी प्लान तैयार किया जाएगा और इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में शुरू हो गई है। नोएडा ट्रैफिक सेल की ओर से इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास भेजा गया है, जिसमें नोएडा शहर में बढ़ते यातायात को दुरुस्त करने, बढ़ती आबादी के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की मांग रखी गई। हल्के गोरखपुर में 1.25 महीने तक चलने वाले गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेला का शुभारंभ हो चुका है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी की सुबह से 16 जनवरी की रात तक डायवर्जन जारी है और इसके बाद फिर 22 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी और 5 फरवरी को डायवर्जन लागू रहेगा। गोरखनाथ मंदिर की ओर से कोई भी वाहन नहीं जा पाएंगे। श्रद्धालुओं के वाहन की पार्किंग के लिए स्थल निर्धारित कर दिया गया है। हल्के ग्राम में विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा जल्द धांधली के चलते निरस्त कर दी गई थी। 2018 में शुरू हुई परीक्षा। यूपीएसएससी के मुताबिक 14 लाख अभ्यर्थी के लिए दोबारा परीक्षा कराने में करीब 10 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, लेकिन अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं ले सकते हैं और इसलिए सरकार से बजट की मांग की जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 साल के बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। हल्के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमओयूज पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं कि कंपनियां राज्य में आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव रायबरेली में पार्टी नेता मनोज कुमार पांडे की मां को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री निवेश लाने के लिए विदेश नहीं गए थे, वो सिर्फ वहां पर घूमने के लिए गए थे। हल्के मायावती का बड़ा आरोप, भाजपा के चुनाव जीतने में ईवीएम का बड़ा कमाल, निवेश के नाम पर हो रही नाटकबाजी। मायावती ने अपने जन्मदिन मनाने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे जन्मदिन के अवसर पर कमजोर और गरीब लोगों की मदद की जा रही है। हमेशा मेरी पार्टी गरीब लोगों की मदद की है। प्रदेश में 4 बार बीएसपी ने यूपी में सरकार भी चलाई है। अनेकों नई जनहित की योजनाएं चलाई गई, लेकिन जातिवादी पूंजीवादी पार्टियों को ये अच्छा नहीं लगा और मेरी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है। मायावती ने मांग की कि बैलेट पेपर से ही छोटे बड़े सभी चुनाव कराए जाए, ईवीएम को बंद किया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए फील्ड में आक्रामक होकर उतरेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अच्छी पोजीशन बनाने के लिए जमीन पर संघर्ष करती नजर आएगी। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो मैनपुरी लोकसभा एवं खतौली विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में यह जोश लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना चाहती है और इसके लिए सपा ने तय किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ अपने तेवर को तीखा रखेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है और इसमें महिला के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। आरोपियों ने न केवल महिला के साथ रेप किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल भी डाल दी। घटना देर रात की मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरे गांव के पास का है। अपर एसपी और सीओ ने मौके पर पहुंची और जानकारी ली। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हल्के जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, कहा कि अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। बसपा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा। इसका ऐलान पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है और कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने में लगी है। मायावती ने कहा कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
हल्का सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 10 दिन के बाद भी विक्रू कांड की आरोपी खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आ पाई है। दरअसल अभी तक जमानत के लिए दाखिल किए गए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में देरी को लेकर खुशी के वकील फिर से कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, जिससे जल्द खुशी की जेल से रिहाई हो पाए। अलखर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश के अपने नेताओं से जेल में मिलने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, उनके नेता जेल जाते रहते हैं, वह भी उनसे मिलने जेल में आते जाते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश की सरकार में अराजकता हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और जमीन पर कब्जे हुए उनकी सरकार में उनके लोग इसमें संलिप्त रहे। उनका कैडर इसी तरह का है, इसलिए उनको मिलने जेल जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो असंतोष पैदा होगा। ये बातें भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बैठक में कही।